हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है सबको बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। कहते हैं कि फूट डाल करके विजय प्राप्त करने का जो कार्य है यह सर्वप्रथम किसने किया था। आपके सामने ऑप्शंस है अजातशत्रु, दूसरा है पुष्यमित्र शुंग, तीसरा है अशोक और चौथा है समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अजातशत्रु। अजातशत्रु ने फूट डाल करके विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किया था। इन्होंने अपने पिता की हत्या करके राज सिंहासन, इसके पिता था बिंबिसार, उसको मार करके इन्होंने राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। कहते कि ये जीवक वैद्य जो है एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक, ये बहुत प्रसिद्ध था। कहते हैं कि यह जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। आपके सामने ऑप्शंस है मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हर्यक वंश के समय में मतलब हर्यक वंश के समय में जीवक वैद्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। तो आपके सामने ऑप्शंस है कि अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन या समुद्रगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है। कहते हैं सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। देखिए, कहते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। तो आपके सामने ऑप्शंस आना चाहिए उदयन ने किया था, यानी कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था। तो आपके सामने ऑप्शंस है गंगा, सोन, पुनपुन या इन सभी के संगम पर। तो ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इन सभी नदी के संगम पर हुआ है, यानी कि गंगा, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। कहते हैं कि समस्त भारत ही नहीं बल्कि एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस है अशोक, दूसरा है स्कंदगुप्त और तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है नेपोलियन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। कहते हैं कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, हिटलर या नेपोलियन या बिस्मार्क या मुसोलिनी। तो देखिए, यूरोप का जो है समुद्रगुप्त उसको नेपोलियन को कहा जाता है। यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। अशोक, समुद्रगुप्त या प्रभावती गुप्त या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रभावती गुप्त में। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, यानी कि इसके अभिलेख में से पता चलता है कि भूमि को दान में भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। कहते हैं कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। मौर्य काल, सातवाहन काल या शुंग काल या गुप्त काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सातवाहन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। एरन यानी कि जो सागर में, वहाँ से गुर्जरा, दतिया से, मस्की या जूनागढ़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एरन यानी कि सागर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। किस शिलालेख के द्वारा अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। प्रथम, पाँचवें, 10वें या 13वें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 13वें शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? तो क्या होगा आपके सामने ऑप्शंस है, विसेंट स्मिथ या जेम्स प्रिंसेज या काशी प्रसाद जायसवाल या देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द, यानी कि देवव्रत रामकृष्ण भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य या स्तूप या गुहा वास्तुकला या स्तंभ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द, यानी कि स्तंभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की? कहते हैं इंडिका की रचना किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है, कौटिल्य, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है अल्बेरोनी और चौथा है इत्सिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है, कालिदास या बाणभट्ट या हरिसेन या पतंजलि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? कहते हैं गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? वेनसांग, दूसरा है फहान, तीसरा है इत्सिंग या चौथा है वांगसे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फहान। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्या होगा, मौर्य काल या गुप्त काल या मुगल काल या अंग्रेजों का काल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वो, यानी कि गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश या शैव या पाल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक जी के दादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की कृति क्या है? मेघदूत, यानी कि कौटिल्य ने क्या लिखा है? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने क्या लिखा है? मेघदूत या अर्थशास्त्र या मालविकाग्नि मित्र या ऋतु संहार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक या पुष्यमित्र शुंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे मिलती है? यानी कि समुद्रगुप्त जो राजा थे उसके विषय में हमें इन सब में से कहाँ से जानकारी मिलता हो? मथुरा अभिलेख से या प्रयाग प्रशस्ति से या वंशखेड़ा अभिलेख से या ऐहोल अभिलेख से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल से गुप्त काल तक की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। सर इसमें कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? कहते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? जिससे पहले भी हमने बताए हैं उदयन ने किया है, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न अशोक, कनिष्क और समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? इसमें हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे, यानी कि इसके दरबारों में 9 मंत्री ऐसे होते थे जिसको ये नवरत्न कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास या बाणभट्ट या अश्वघोष या कौटिल्य? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त वन या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा आपको ब यानी कि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो आपके सामने ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है समुद्रगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? कहते हैं किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? आपके सामने ऑप्शंस है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या बिंदुसार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यानी कि अशोक। अशोक को 3 नामों से जाना जाता है, इसको प्रियदर्शी भी कहा जाता है और इसको देवांग प्रिय भी कहा जाता है और अशोक भी कहा जाता है। यानी कि अशोक को 3 नामों से जाना जाता है, प्रियदर्शी, देवानाम, उसके बाद क्या था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। बात सही है। कथन आर में क्या है? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो आप इसको पढ़ करके इसका आंसर देंगे। ए आर दोनों सही है या आर ए की व्याख्या है? तो देखिए इसमें जो है ना ए जो है, ए और आर दोनों सही बात है और आर जो है ए की व्याख्या करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत कहते हैं मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया और कथन आ रहा है मेगास्थनी ग्रीक था। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ना यही गलत है। मेगास्थनी बिंदुसार के दरबार में भारत गया, ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आए थे। तो आर लेकिन इसका जो है ना ये मेगास्थनीज एक ग्रीक था, ये बात सही है, इसलिए आर इसका सत्य होगा और ये इसका असत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष या मुद्राध्यक्ष या पन्नाध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? देखिए इसमें एक क्वेश्चन भी छिपा हुआ है कि अगर आपसे क्वेश्चन करेगा महाभाष्य किसने लिखा, तो पतंजलि जी ने लिखे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है, आपसे कह सकता है पतंजलि जी ने क्या लिखे हैं? आपके सामने अगर ऑप्शन दे देगा महाभाष्य, यानी कि पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखे हैं और कहते हैं इस महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलता है? तो आपके सामने ऑप्शंस है मौर्य काल की, गुप्त काल की या कुषाण काल की या इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मौर्य काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने या कनिष्क ने या बिंदुसार ने? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। जब कलिंग युद्ध हुआ था, जब इन्होंने अस्त्र अपना छोड़ा था और तब से इन्होंने धर्म यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और इन्होंने ही धम्म महामात्रों को नियुक्त किया ताकि बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे दुनिया में कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया? आपके सामने ऑप्शंस है चौल, पल्लव या चालुक्य या राष्ट्रकूट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपके आंसर में 16 होना चाहिए और 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20 या 19? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? आपके सामने ऑप्शंस है वाल्मीकि, मनु या कौटिल्य या चाणक्य या वेदव्यास।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कभी कभी आपको चाणक्य मिलेगा और कभी कभी कौटिल्य मिलेगा, ध्यान रखेंगे इस बातों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, क्या कहा गया है वज्जू को सामाजिक ग्रंथों में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गणतंत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, या और व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जन मतलब आदमी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किस चीज़ का बने होते थे? सोने के, चांदी के, तांबे के, या ब और स दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द, यानी कि ब और स दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, यानी कि किसके द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उदयभद्र। कभी कभी आपको उदयन भी मिलेगा और कभी कभी उदयभद्र भी मिलेगा, सो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? कहते हैं कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, या वर्मा में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, या रामगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, या चंद्रगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 ईस्वी में, या 78 ईस्वी में, या 88 ईस्वी में, या 98 ईस्वी में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ब, यानी कि 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आपके सामने ऑप्शंस है, बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, और चौथा है महेंद्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ब, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, यात्री, व्यापारी, या राजदूत, या गुलाम। तो क्या होगा इसका? राजदूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? ये तो सिंपल क्वेश्चन, इससे पहले भी हमने बताए हैं, तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका स्थापना किया, और उसके पास उसके बेटा बिंबिसार आए, और बिंदुसार आए, और उसका बेटा था अशोक। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किस नदी के संगम पर की गई थी? इससे पहले भी हमने बताए हैं, तो क्या होगा? गंगा, इसमें है गंगा, सरस्वती, यमुना, ये नहीं होगा। सोन, फाल्गु, गंगा, ये भी नहीं होगा। पुनपुन, गंडक, फाल्गु, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन, सोन और गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व, या 280 ईसा पूर्व, या 285 ईसा पूर्व, या 290 ईसा पूर्व? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य का, विशाखा दत्त का, या मेगास्थनीज का, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विशाखा दत्त का। मेरे साथियों, इस वीडियो में इस 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए एक बार इसके
तो चलिए इसके कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन को करते हैं। कई बार आपके बिहार बोर्ड इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार सत्य असत्य से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार चिन्ह मिलाने वाले सब भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए अगर आप इसको अच्छे तरीक़ा से अगर आप जाने रहेंगे ना, तो एग्जामिनर जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आपको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति में अशोक समुद्रगुप्त एवं किसके लेख उत्कीर्ण है। तो क्या हो गया, कहते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में अशोक समुद्रगुप्त एवं और किसके लेख उत्कीर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जहांगीर का भी लेख उसमें उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन गणितज्ञ डैश ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है, यानी कि किसने बताया कि पृथ्वी गोल है। तो वो ये सबसे पहले तो ये आप डिस्कस कर लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है गुप्तकालीन गणितज्ञ, यानी कि जो भी होगा वो कहाँ का है, गुप्तकालीन गणितज्ञ है। और ये था आर्यभट्ट। कौन था, यानी कि गुप्तकालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। आपसे क्वेश्चन ऐसे कर देगा कि सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी गोल है, तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा आर्यभट्ट, तो आप इसको टिक आउट करेंगे। और कह देगा कि आर्यभट्ट कहाँ के गणितज्ञ थे, तो गुप्तकालीन, यानी कि गुप्तकालीन समय के गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे दिखाया गया, यानी कि क्या दिखाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बीना बजाते हुए स्त्री को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था। इसे तो सब जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक था। ये कौन था, अशोक था मौर्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेख भारत में किस लिपि में मुद्रित है, यानी कि सम्राट अशोक के लिपि किस मुद्रा, मतलब भारत में लिखा गया है वो किस लिपि में है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ब्राह्मणी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का आज भी प्रासंगिक है, यानी कि क्या आज भी प्रासंगिक है। तो अशोक का जो है धम्म आज भी प्रासंगिक है, यहाँ पे धम्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। देखिए एक है बिंदुसार जो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, वो नहीं, इसमें कहते हैं कि हर्यक वंश का तो बिंबिसार है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से भारत के किसका पता चलता है। तो अजंता तथा एलोरा की गुफाओं से भारत की संस्कृति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरन का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सागर, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए इसमें तो भरा हुआ नहीं है, हम जो बोल रहे हैं आप इसको कॉपी पे नोट करके याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं 17वीं शताब्दी में यानी किसका चित्र मिला था। तो माता एवं शिशु दोनों का चित्र है इसमें। अजंता की गुफाएं 17वीं में माता एवं शिशु का चित्र है। चलिए अब इसके कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके सत्य असत्य वाला का भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। क्या कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ, ये सत्य है। महाजन पदों की संख्या 16 थी, ये भी बात सत्य है, 16 महाजन पद थे। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश स्थापित हुआ। ये ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर, क्या है, टिफेन थेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सत्य है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, अशोक का समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, तो ये बात सत्य है। नेक्स्ट है बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक सम्राट बना बिंदुसार के बाद, तो ये भी कथन इसका क्या है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। बिल्कुल ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवक हर्यक वंश के काल का प्रमुख वेद था।
तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़े हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, तो ये भी बात सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जोड़े बनाने के, यानी कि चिन्ह को मिलाना है। इसमें यहाँ दिया है राजवंश का नाम और शासक का नाम दिया है, यानी कि कौन सा शासक किस वंश से है। अगर आप इसको भी अच्छे से देख लेते हैं तो इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, जैसे कह देगा अजातशत्रु किस वंश से है, बिंबिसार किस वंश से है, पुष्यमित्र संघ किस वंश से है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होगा, शुंग वंश का कौन सा शासक है, तो शुंग वंश का शासक इसमें आपको हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का कौन सा, देखिए शुंग लगा है ना यहाँ पे, पुष्यमित्र शुंग, अगर आप इसका पढ़े होंगे तो पुष्यमित्र शुंग लिखाता है, तो इसका स हो जाएगा, यानी कि ए का श हो जाएगा। दूसरा है कुषाण, कुषाण वंश का कौन सा शासक है, तो कुषाण वंश का शासक है कनिष्क। कौन है, कुषाण वंश का शासक है कनिष्क। और शुंग वंश का कौन है, पुष्यमित्र शुंग। तीसरा है हर्यक वंश, हर्यक वंश का कौन है इसमें, हर्यक वंश का, तो इसका हर्यक वंश का शासक हो जाएगा आपको अजातशत्रु। और मौर्य वंश का शासक बिंदुसार, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक कौन है इनमें से, शिशुनाग वंश का शासक, तो शिशुनाग वंश का शासक हो जाएगा श्रीगुप्त। अब है नंद वंश का शासक कौन था, तो नंद वंश का जो शासक है वो है आपको महापद्मानंद, महापद्म। नेक्स्ट है गुप्त वंश, तो एक तो बस यही होगा शिशुनाग वंश। कौन था, शिशुनाग वंश। अब है एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से इस चैप्टर का अध्ययन किए होंगे तो ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। अब है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो इसको आपको एक शब्दों में उत्तर देना है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कौन सा पुराण गुप्त शासकों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा आपको वायु पुराण। नेक्स्ट है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के किस अधिकारी ने प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों को प्रथम बार पढ़ा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जेम्स प्रिंस, जेम्स प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में उसे कितने नामों से संबोधित किया गया, यानी कि पुकारा गया है, तो अशोक के अभिलेखों से उसे 3 नामों से पुकारा गया है। प्रथम नाम था अशोक, दूसरा देवांग प्रिय, तीसरा प्रियदर्शी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेखों में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सुदर्शन झील। क्या होगा, सुदर्शन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक महाजन पद का नाम बताए, तो आप तो सिंपल में मगध तो जानबे करते होंगे, कौशल मगध ये सब है ना, किसी एक महाजन पद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख से प्राचीन काल के किस महान शासक की जानकारी मिलता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद कीजिए समुद्रगुप्त। क्या होगा, समुद्रगुप्त होगा इसका। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 1837 में किसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेज ने, जेम्स प्रिंसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो ध्यान रखेंगे ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है, ब्राह्मी लिपि जो है ये बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। तो मेरे साथियों इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने उसको बताया, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी बताए हैं, मिलान चिन्ह वाला भी बताए हैं, और उसके बाद एक शब्दों में उत्तर वाले भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है।
बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।